आइए बच्चों, क्लास 12th के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन टॉपिक पर बेस्ड अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का लास्ट वीडियो है एंड टोटल ये छठी वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो आप लोग चैनल पे जा करके ठीक है प्रॉपर पूरी वीडियो लिस्ट और वीडियो लेक्चर सीरीज देखिएगा ताकि अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं सारे के सारे और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में यहां दिया गया है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस का 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस कॉस एक्स की होल पावर 10x। तो ये आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर लेट कर लो y बराबर u प्लस v प्लस w। इससे साफ साफ पता चल रहा है, बोले क्या, ये जो पार्ट है ध्यान से सुनिएगा, ये जो पार्ट है ये u के बराबर है, ये जो पार्ट है ये v के बराबर है एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू w। ठीक है, तो अब क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से अगर बनेगा तो dy बाय dx बनेगा जो कि बराबर होगा du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। ठीक है, तो अब इन सभी की वैल्यूज उठा करके यहां पर रख दिया जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां पर u किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स प्लस का 2, अंडर रूट एक्स प्लस का 2। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा du बाय dx, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स का काम कर रहा है x प्लस 2। नाउ दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो x का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0। तो फाइनली du बाय dx बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस का 2 एंड ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 4, सॉरी 5। ठीक है, v किसके बराबर था, याद करिए, v बराबर था 1/2 स्क्वायर प्लस का 4 और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v बराबर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर माइनस 1/2। अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब बनता है 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dv बाय dx और इस पूरे को x कंसीडर करेंगे और इस पूरे को n, तो x की पावर n का क्या होगा, n x की होल पावर n माइनस 1। अब उसका दोबारा किया जाएगा जिसको x माना गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसको x माना है, इस पूरे को x माना है, तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का 4 का डिफरेंशिएशन दोबारा, तो बनेगा ये आपका dv बाय dx बराबर माइनस 1/2 2x स्क्वायर प्लस का 4 की होल पावर माइनस 1/2 माइनस 1, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अंदर दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार इसका एक बार इसका, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फाइनली बनेगा dv बाय dx बराबर माइनस 1/2 2x स्क्वायर प्लस का 4 की होल पावर माइनस 3/2, 2 जा फाइनली कितना हो जाएगा 4x, यहां से 2 से कट करेंगे तो ये कितना बनेगा dv बाय dx बराबर माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4 की होल पावर माइनस 3/2 और साथ ही साथ यहाँ पर 2x बचेगा, कितना बचेगा बेटा 2x। तो जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो dv बाय dx फाइनली आ जाएगा -2। ठीक है, -2 अपॉन में, बिकॉज यहाँ पावर निगेटिव है नीचे जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 3/2 एंड ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, 7। कौन सी हो जाएगी, 7। ठीक है, अब बचा W, अब बचा बेटा W, तो आइए W को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो W किसके बराबर है बताइए, W बराबर है यहाँ पर cos x की होल पावर 10x, तो W बराबर लिखेंगे cos x की होल पावर 10x। ठीक है, एंड ये आपकी क्वेश्चन नंबर बन जाएगी आपकी 8। ठीक है, नाउ अब यहां पर आप देख रहे होंगे फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो यहां पर लॉग लिया जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लिया जाएगा, तो ये लॉग ऑफ W बराबर बनेगा लॉग ऑफ cos x की होल पावर 10x। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, साइड में लिखना भी चाहिए, log m की पावर n बराबर n log m। यहां से अगर आप देखेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, log ऑफ w बराबर 10x log ब्रैकेट में cos x। ठीक है, अब यहां पर डिफरेंशिएट किया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड आप देख रहे होंगे दो फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन एंड ये आपका सेकंड फंक्शन, और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो log w का डिफरेंशिएशन 1 बाय w, w का करेंगे तो dw बाय dx। तो पहला फंक्शन 10x एज इट इज, log cos x का 1 बाय cos x का माइनस का sin x, प्लस log ब्रैकेट में cos x एज इट इज, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा, बिकॉज ये रिवीजन वीडियो लेक्चर सीरीज है और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस कंप्लीट कवर किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा, ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो वीडियो लेक्चर सीरीज है इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करिएगा, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर W डिवाइड हो रहा था, इसको उधर भेज दिया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान से देखिएगा, sin x अपॉन cos x, ये sin x अपॉन cos x 10x बन जाएगा, और यहाँ एक ऑलरेडी 10x है, तो फाइनली ये बनेगा 10 स्क्वायर x, लेकिन कैसा, माइनस का, बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, प्लस ये sec स्क्वायर x यहाँ पर एज इट इज रहेगा sec स्क्वायर x, साथ ही साथ रहेगा log ब्रैकेट में cos x। ठीक है, एंड यहां पर W की वैल्यू रख दी जाए तो dw बाय dx बराबर W कितना था बताइए, cos x की होल पावर 10x, तो यहां लिख दो cos x की होल पावर 10x, यहां पर आएगा माइनस का 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, साथ ही साथ रहेगा log ऑफ ब्रैकेट में cos x। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, एंड ये आपकी क्वेश्चन नंबर बनेगी 9। कौन सी बनेगी बेटा, 9। तो हमने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे du बाय dx, dv बाय dx, dw बाय dx यहां रख देंगे तो आपको dy बाय dx मिल जाएगा। तो du बाय dx ये रहा आपका, आप देख रहे होंगे ये है du बाय dx, और dv बाय dx आपका ये रहा, आप देख पा रहे होंगे, एंड साथ ही साथ dw बाय dx, क्या बेटा, dw बाय dx, तो dw बाय dx हमारा ये रहा। तो इन तीनों वैल्यूज को उठा करके वहां पर रख दिया जाएगा, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग रख लीजिएगा, आई होप इतना तो आप लोग कर लेंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कवर करा दिया जाएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एंड इसको लिख लीजिए महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को लिख लीजिए महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले क्या कह रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो प्रूफ करना, देन प्रूफ दैट, ठीक भाई प्रूफ करना है, ठीक है प्रूफ कर दिया जाएगा। क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3 बाय 2, होल स्क्वायर की होल पावर। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स का तो स्क्वायर है, लेकिन जो बचा हुआ पूरा टर्म है उसकी पावर कितनी है बेटा, 3 बाय 2, and this whole is divided by d2y by dx2 is constant। ये हमारा क्या बेटा, कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी ये ए और बी पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, dy बाय dx और साथ ही साथ d2y बाय dx2। तो यहाँ पर नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x का काम कौन कर रहा है, x माइनस है, अब उसका फिर से किया जाएगा जिसको हमने x माना, चेन रूल क्लियर होनी चाहिए। x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर इसका करेंगे इसके स्क्वायर का तो 2 टाइम्स y माइनस का b हो जाएगा, फिर उसका किया जाएगा जिसको हमने x माना था। तो यहाँ पर y का क्या होगा, dy बाय dx, और b का क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू c स्क्वायर, c स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली यहाँ बनेगा 2x माइनस a, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और 1 पूरा इधर अंदर मल्टीप्लाई होकर के एज इट इज ट्वाइस ऑफ y माइनस b, और साथ ही साथ यहाँ हो जाएगा dy बाय dx बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है,
तो ये प्लस का टर्म इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 2y माइनस बी साथ ही साथ dy बाय dx बराबर माइनस का 2x माइनस ए। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद आपको dy बाय dx की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आप dy बाय dx की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप करते रह जाएंगे, फाइनली आप परेशान होंगे एंड आपकी प्रूविंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से कुछ स्टेप्स हैं उनको आपको एज इट इज फॉलो करना है, उन्हीं को सीखना है। तो dy बाय dx बराबर माइनस का क्या बेटा x माइनस ए अपॉन में y माइनस का b अपॉन में y माइनस का b एंड ये आपका इक्वेशन नंबर बन जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, अब यहां पर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा बिकॉज आपको क्या चाहिए d2y बाय dx 2 भी तो चाहिए, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा बेटा d2y बाय dx 2 बन जाएगा, माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज y माइनस b एज इट इज, न्यूमरेटर का करेंगे तो x का करेंगे तो 1 और a का करेंगे तो 0 माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाय dx और b का हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन रूल डायरेक्ट लग रहा है और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा y माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन रूल लगा है, ये आपका है बेटा न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को ऐसे रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को ऐसे रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर। अगर यहां से d2y बाय dx2 अगर निकाला जाए तो फाइनली बनेगा, माइनस तो बाहर बना ही रहेगा, y माइनस बी माइनस x माइनस ए, साथ ही साथ क्या हो जाएगा x माइनस ए। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर क्या बचेगा dy बाय dx एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय y माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। तो वंस अगेन इन सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं कि आपको वो परफॉर्म करेंगे तभी आपकी प्रूविंग हो पाएगी। तो इस क्वेश्चन में वो स्टेप क्या है आइए देख के समझते हैं। तो अब यहाँ गया dy बाय dx, तो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि dy बाय dx की इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख दी जाएगी। तो आइए रखते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। तो बनेगा d2y बाय dx2 बराबर माइनस, ठीक है, बराबर का क्या हो जाएगा माइनस y माइनस का b साथ ही साथ माइनस का x माइनस a और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस वैल्यू को रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ ही साथ x माइनस a अपॉन y माइनस b एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय y माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगातार चलता चला आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर d2y बाय dx2 बराबर माइनस का एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम ये आएगा एंड फाइनली ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए क्या हो जाएगा x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला आएगा तो एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ ये y माइनस बी एंड ये y माइनस बी का ऑलरेडी क्या बन रखा है होल स्क्वायर और यहाँ पावर कितनी है 1, तो ये बन जाएगा y माइनस बी की होल पावर 3। क्या बन जाएगा y माइनस बी की होल पावर 3। ठीक है, तो आइए इस वैल्यू को उठा करके यहां पर अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये जो वैल्यू बन रही है, ये जो आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू दी गई है आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप इस स्टेप को परफॉर्म नहीं करेंगे तो वंस अगेन आपकी प्रूविंग इतनी आसान होने वाली नहीं है। तो ये देखिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ऊपर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए y माइनस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन था, y माइनस बी का होल स्क्वायर और x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये पूरा किसके बराबर है c के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसी की जगह इसकी वैल्यू जब रख दी जाएगी तो d2y बाय dx2 जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, होल ऑफ क्या हो जाएगा क्यूब एंड ये आपकी इक्वेशन नंबर बनेगी नेक्स्ट, सेकंड यहाँ बनी चुकी है तो ये बनेगी आपकी थर्ड। ठीक है, अब टू फाइंड
क्या फाइंड करना था, ध्यान से देखते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या फाइंड करना था, इस पूरे को, और बताना था ये कांस्टेंट है और ए और बी पर डिपेंड नहीं करता। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, the whole power 3/2 and this whole is divided by, देख रहे होंगे आप लोग, dy by d2y by dx2। ठीक है, ये फाइंड करना है, this whole is divided by d2y by dx2। ठीक है, तो इसको निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू रखी जाएगी 1 प्लस dy by dx का क्या लिखा हुआ है, होल ऑफ स्क्वायर, तो आइए स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर। तो dy by dx आप लोग देख रहे होंगे ये वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर कराएंगे तो ये जो माइनस लगा हुआ है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस हटा ही दे रहे हैं, और बच क्या रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इस पूरे की होल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, dy बाई dx का d2y बाई dx2, जिसकी वैल्यू आपने ये निकाली, बोले कितनी निकाली है, माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की होल पावर 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाए, होल पावर बनेगी 3/2 माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल पावर 3। एलसीएम लेंगे, ये यहां जाएगा, तो फाइनली बनेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे की होल पावर 3/2, इस पूरे की होल पावर 3/2। ठीक है, और अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। हेलो, हाँ ठीक है, अच्छा अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बाद में भेजते हैं, 2 मिनट को। क्यों, चलो ठीक है, 1-2 दिन में आना। चलो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सॉरी, अब देखिएगा ये होल पावर कितनी है बेटा, 3/2। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, वापस आते हैं, ध्यान से देखिएगा, वंस अगेन यहाँ पर क्या बना, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो, ये y माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा था, c स्क्वायर, तो इसके भी जगह क्या लिख दो, c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की होल पावर 2, और इस पूरे की होल पावर ऑलरेडी कितनी लग रखी है, 3/2। पूरे को डिवाइड कराएंगे, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल पावर 3। तो इसमें पावर्स को अलग अलग ब्रेक करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, कैलकुलेशन के स्टेप्स अब इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सी की पावर 3/2 अलग कर दो, तो सी स्क्वायर है ही है, पावर 3/2। यहाँ क्या है बेटा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी बेटा, 3/2, अलग कर दी, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, तो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, तो अब बचेगा क्या, यहाँ पर c का क्या बचेगा, क्यूब, c का क्या बचेगा, क्यूब, और y का क्या बचेगा, क्यूब, तो y का मतलब इन द सेंस y माइनस बी का होल क्यूब, एंड इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराया जाएगा माइनस के सी स्क्वायर से अपॉन y माइनस बी के होल ऑफ क्यूब से। तो सी स्क्वायर, एक मिनट चुकेगा, y माइनस बी के होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल, अब यहाँ क्या बच रहा, c का क्यूब अपॉन में क्या बच रहा, माइनस का c का स्क्वायर, लिख दो माइनस का c का स्क्वायर, तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, c क्यूब है ऊपर, तो एक c बचेगा और साथ ही साथ माइनस का, तो फाइनली ये आंसर आ रहा माइनस सी, और इससे ये प्रूफ होता है कि ये गिवन वैल्यू ए और बी पर इंडिपेंडेंट है, यानी कांस्टेंट है, ए और बी से इंडिपेंडेंट है, यानी ए और बी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर सीरीज में। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस लास्ट में कवर कराए जा रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को आपको फॉलो ही करना है। जैसे इस वाले में आप देखिए, बार बार x माइनस ए, 2-3 स्टेप्स थे। एक पहला स्टेप ये था, बोले क्या, dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पर रखनी ही रखनी है। दूसरा, एलसीएम लेकर के इसको वापस सी बनाना ही बनाना है, एंड देन फाइनली यहाँ पर इसको वापस सी रखना ही रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को करते हुए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को इनके सॉल्व करते हुए करना है।
ठीक है, तभी ये प्रूफ हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। एंड ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर t प्लस 1/t। ठीक है, और दूसरी बात दी गई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है टी क्यूब प्लस 1/t का क्यूब है। ठीक भाई, ये दो इक्वेशंस दी गई, एक पार्ट ये दिया गया, एक पार्ट ये दिया गया। प्रूफ करना है क्या कि ये जो हमारा dy बाय dx है -1/x² है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाली इक्वेशन को, गिवन दैट क्या गिवन है भाई, x प्लस वाई जो है t प्लस 1/t है, x प्लस वाई है वो t प्लस 1/t है। यहां लिखेंगे बेटा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये बनेगा x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर t प्लस 1/t का होल क्यूब। ठीक, आइए आगे बढ़ाते हैं। यहां पर फॉर्मूला ओपन होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, यहां पर होगा t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3 इंटू टी इंटू 1/t t प्लस 1/t। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक आइडेंटिटी ओपन की गई है a प्लस बी का होल क्यूब, पता होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, दोनों साइड वही आइडेंटिटी लगी है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, ये पार्ट समझ में आया। तो अब यहां पर ये इक्वेशन नंबर सेकंड देखो थोड़ा ध्यान से, x क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर है, t क्यूब प्लस 1/t क्यूब। यहाँ जो ये जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसकी जगह इसकी इस वैल्यू को रखो, क्या बनेगा t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई बराबर t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस यहाँ t से t कैंसल, क्योंकि एक न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो बचेगा 3 t प्लस 1/t। तो अब t क्यूब से t क्यूब कैंसल, 1/t क्यूब से 1/t क्यूब कैंसल, तो 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई जो होगा वो थ्राइस ऑफ t प्लस 1/t के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट यहां पर देखो, दूसरी चीज यहां पर क्या दिया गया, x प्लस वाई, क्या दिया गया x प्लस वाई, यहां पर ये जो x प्लस वाई है ये t प्लस 1/t के बराबर है। तो 3xy, x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे, t प्लस 1/t के बराबर है, तो 3t प्लस 1/t, तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल। तो ये कहां से आया बता दीजिएगा, बाय फर्स्ट, एंड यहाँ पर ये वैल्यू जहां से रखी थी बोले क्या इक्वेशन में बता दीजिएगा, बाय सेकंड। सेकंड इक्वेशन से ये वैल्यू आई है इस वाले लाइन के बगल में। तो टीचर को इस तरीके से अपनी कॉपी में प्रेजेंट करते हुए चलिए कहां से कौन सी वैल्यू आ रही, वरना टीचर जब आपकी कॉपी स्टेप वाइज स्टेप चेक करेगा तो उसको आइडिया ही नहीं लगेगा आप कहां से कौन सी वैल्यूज उठा करके रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देन फाइनली दिक्कत होती है चीजों को चेक करने में। नाउ अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा बताइए, क्या बचेगा, 3xy बराबर 3 से 3 कैंसल, तो xy बराबर आ जाएगा 1, xy किसके बराबर आ जाएगा 1 के। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, ये प्रूफ करना है कि dy बाय dx इतना होगा। ठीक है भाई, तो dy बाय dx निकालना है, तो यहां से अगर केवल y निकाला जाएगा ये बनेगा 1/x, इसका मतलब x की पावर -1। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाय dx, x की पावर n का n, x की पावर n -1। तो फाइनली dy बाय dx जो बनेगा वो बनेगा -x की पावर -2, यानी -1/x², और ये हो जाएगा आपकी प्रूविंग क्या कि dy बाय जो dx है वो -1/x² के बराबर है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यही प्रूफ करना था क्या, dy बाय dx जो है वो -1/x² के बराबर है। ठीक है, ये आ गया -1/x²। तो इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, उन दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स को अच्छे से ध्यान रखिए। बोले क्या कि यहां पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वापस वैल्यू रखना, यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू रखना। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को आप प्रूफ कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर y,
तो प्रूफ करना है x टाइम्स dy बाय dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपने खुद नोटिस किया होगा, मुझे बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको परफॉर्म करनी ही करनी है। अगर आप उसको परफॉर्म करेंगे देन फाइनली आप प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस मत छोड़िए जहां पर वो चीज वैसी ही होनी है जो चीज जैसे बताई जा रही है, तो उस चीज को मिस मत करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। तो नाउ टेकिंग log on both sides, तो log ऑफ y बराबर log x की होल पावर y। यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी log m की पावर n बराबर n log, तो log ऑफ y बराबर y साथ में log ऑफ x। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय y का करोगे तो dy बाय dx। y को ऐसे रखा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन एंड ये आपका सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा। log x का 1 बाय x प्लस log x एज इट इज, y का करेंगे तो dy बाय dx। तो जिन टर्म्स में dy बाय dx है, यानी जैसे एक टर्म ये एंड एक टर्म ये, दोनों को एक साथ रखेंगे, 1 बाय y साथ में dy बाय dx माइनस log x और साथ में dy बाय dx बराबर y अपॉन में x। दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, दोनों में कॉमन लेंगे dy बाय dx। ये हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस का log ऑफ x एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय y बाय x। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो dy बाय dx फाइनली कितना बनेगा, y माइनस y log x एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, तो dy बाय dx फाइनली कितना आ जाएगा, यहां से y डिवाइड हो रहा, उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, ये बनेगा y माइनस वाई लॉग x, y इंटू वाई वाई स्क्वायर अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई एंड इस पूरे टर्म को जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भेज देंगे डिवाइड। तो x जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, dy बाय dx से। उधर ऑलरेडी y स्क्वायर बन चुका है, आप देख रहे होंगे। अब ये पूरा टर्म नीचे जाएगा तो बनेगा y माइनस वाई साथ ही साथ log x। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा, y, तो dy बाय dx बराबर y स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, यहाँ पर y नहीं आ रहा है, अच्छा भाई, अच्छा हाँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बेटा 1 था, यहाँ पर अचानक से हमने y ले दिया, गलत हो गया। ये यहाँ पर ये जो 1 है बेटा ये नहीं आ रहा है, y नहीं आ रहा है। ठीक है, ये y नहीं चलेगा, देन फाइनली यहाँ पर y आएगा भी नहीं। जब y आएगा नहीं तो यहाँ आएगा 1, क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये बनेगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स, और ये हो गया आपका फाइनल प्रूविंग। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई बेटा, फाइनल प्रूविंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रूविंग। 2013 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन of this video lecture series and also of this particular video। ठीक है, यहां पर दिया गया है और इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर x बराबर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, a cos थीटा प्लस थीटा, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर x a, ठीक है, यहां पर x दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, y स्क्वायर प्लस d2y बाय dx2। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं, देन आफ्टर वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, y स्क्वायर साथ ही साथ प्रूफ करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाय dx2 फाइंड करना है। ठीक है, आई होप हमें लग रहा है ये क्वेश्चन बाहर से कनेक्ट करके आ गया है। ठीक है, y स्क्वायर a sin थीटा, अच्छा ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, चलिए ये वापस लिखते हैं। x बराबर है बेटा a cos थीटा, a sin थीटा, x बराबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर
x बराबर दिया गया है d2y बाई dx2, d2y बाई dx2। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन जो है हल्का सा स्लाइड मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसमें कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है इसमें, मतलब ठीक है, बिकॉज थीटा इस प्रकार से जनरली नहीं होगा, होगा भी तो फिर इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, देन फाइनली इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं y स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कट कर रहे हैं बेटा, इस क्वेश्चन की जगह ये वाला क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कब प्रूफ करना है? जब y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x दिया गया, ये जो दिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब जो प्रूफ करना उसी में dy बाई dx का स्क्वायर कराना, तो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या बनेगा बताइए? a साइन x का cos x, b cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? सेकंड, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से LHS लिया जाएगा, LHS लेंगे तो y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, y की इस वैल्यू का स्क्वायर कराएंगे, बोले कितना? a साइन x प्लस b कॉस x, इस पूरे का क्या कराएंगे? होल स्क्वायर, प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर कराएंगे, तो यानी कहने का मतलब इस पूरी वैल्यू का, तो a कॉस x माइनस b साइन x, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर कराएंगे। यहां जब स्क्वायर कराएंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस 2ab साइन x इंटू कॉस x। यहाँ पर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर कराएंगे तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और यहाँ माइनस लगाए तो माइनस का फॉर्मूला ओपन होगा तो बनेगा माइनस 2ab साइन x इंटू कॉस x। आई होप अब आपको क्लियर होगा, प्लस 2ab साइन x माइनस 2ab साइन x, क्लियर। आइडेंटिटी कौन सी लिखी हुई है? लगी हुई है, बताते चले, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बोले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये दोनों पार्ट कट चुके हैं, तो अब यहाँ पर a स्क्वायर वाले एक साथ, दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब इस वाले पार्ट को b स्क्वायर वाला जो बचा उसमें b स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1 प्लस b स्क्वायर, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1, तो a स्क्वायर बन जाए a स्क्वायर, b स्क्वायर बन जाए b स्क्वायर, तो फाइनली आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा RHS। क्या हो जाएगा बेटा? RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर सीरीज खत्म हो चुकी है। इसमें सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते थे अपनी समझ से, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही। वीडियो लेक्चर सीरीज को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और सारे 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कवर कर लीजिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन से जाने से पहले। पता लगे बाद में आपको ये मलाल रह जाए कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज को देख लिया होता तो हमारा ये क्वेश्चन कवर हो गया होता, ठीक है। फिलहाल बस इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।